12-15 लोग रहे होंगे। देखा प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। देश भर से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान कुंभ के लिए बाय रोड आना जाना भी लगा हुआ है, जिससे सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में एमपी के जबलपुर के पास ट्रक और ट्रैवलर वाहन में सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि कुंभ यात्रियों को लेकर प्रयागराज से लौट रही ये ट्रैवलर दक्षिण की तरफ जा रही थी। इसमें सवार सभी मुसाफिर आंध्र प्रदेश के थे। ट्रैवलर मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे जबलपुर जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर सिहोरा कस्बे के पास पहुंची थी कि हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रक ने, जो अपनी लेन पार करके अनियंत्रित हो गया था, जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी बस के परखचे उड़ गए और इसमें बैठे श्रद्धालुओं में से 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाकी लोग मिनी बस के अंदर बुरी तरह फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला। बुरी तरह जख्मी 5 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। दुर्घटना के बाद कलेक्टर और जबलपुर के पुलिस अधीक्षक दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुए। बताया जाता है कि ट्रक कटनी की तरफ से आ रहा था। आपको बता दें कि कटनी में सीमेंट और पत्थर का कारोबार होता है और उस तरफ से आने वाले ट्रक भारी मटेरियल से लोडेड होते हैं। एक टेम्पो ट्रैवलर जो थी वो प्रयागराज से जब ये लोग आपस आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रहने वाले थे, वापस लौट रहे थे और जबलपुर से कटनी की ओर एक ट्रक आ रही थी। थाना सिहोरा का ये मोहला बरगी ग्राम का ये नहर का इलाका है, जहाँ पर जो ट्रक है वो अनियंत्रित होकर दूसरे साइड के रोड पे चली गई और वहाँ पर टेम्पो ट्रैक्स वाले को समझ ही नहीं आया और वो बहुत तेज़ी से भिड़ गया, जिसमें पूरा टेम्पो ट्रेवलर में बैठे हुए 7 लोग जो अंदर थे उनकी मृत्यु हो गई। 2 और थे वो घायल हुए, जिनको मेडिकल रिफ़र किया गया है। ये पूरी घटना अनफॉर्चुनेट रूप से हुई है कि जो ट्रक अनियंत्रित होकर दूसरे लेन पे चले जाने से ये दुर्घटना होना प्रतीत हो रहा है। इसमें क्या सवाल था ट्रक में? ट्रक में कुछ मार्बल का पाउडर था, कुछ HNG कुछ पाउडर है, वो सवार था। उसको भी ग्रामीणों की मदद से हमने उन बोरियों को अलग कराया, फिर क्रेन की मदद से ट्रक को अलग किया, फिर टेम्पो ट्रेवलर में जो फंसे हुए लोगों हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला, घायलों को भिजवाया और जो मृत लोग हैं उनको ससम्मान अस्पताल पहुंचाया गया है। मर्ग पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिजनों से दूरभाष पर संपर्क हो गया है, वो लोग वहाँ से चल दिए हैं और 10-15 घंटे के भीतर यहाँ आ जाएंगे और तब जो है वो पोस्टमार्टम के पश्चात जो डेड बॉडी है उनको सुपुर्द की जाएगी। सामान्यतः हाईवे पर ऐसा होता नहीं है कि स्पॉट की लोकेशन अगर समझा पाए कैसे हो पाया ये थाना सिहोरा से 7 किलोमीटर कटनी की तरफ जब हम आते हैं तो ये मोहला बरगी ग्राम का ये नहर है। ट्रक जो थी वो जबलपुर से कटनी तरफ जा रही थी और टेम्पो ट्रैक्स जो था वो कटनी से जबलपुर की ओर जा रहा था और बीच ठीक नहर में ट्रक के अनियंत्रित होकर दूसरी दिशा में आ जाने से टेम्पो ट्रेवलर वाले को ज्ञात ही नहीं था कि उसकी लेन में विपरीत दिशा की कोई गाड़ी आ सकती है और बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से ये ट्रक सामने आ गई और वो ब्रेक भी नहीं लगा पाया और सीधे जा भिड़ा, जिससे ये घटना होना प्रतीत हुआ है। थोड़ा रोड की कंडीशन समझना चाहता हूँ कि डिवाइडर भी होते हैं, कई बार फिसल गए, ये तो पूरी तरह 4 लेन है और बीच में काफ़ी जगह है और अगर डिवाइडर होता तो ट्रक अपनी साइड रुक जाता, लेकिन चूंकि डिवाइडर नहीं था और ये ओपन स्पेस था तो ट्रक जो है अपने लेन को पार करके दूसरे लेन पर चला गया। प्रत्यक्षदर्शी और मौके पर घायलों की मदद करने वाले लोगों ने बताया कि हादसा इतना भयानक था कि ट्रैवलर गाड़ी में फंसे हुए लोगों को गाड़ी कटर से काट कर निकालना पड़ा। ट्रैवलर बुरी तरह कुचल गई थी और नर्मदा पुल पर जाकर एक तरफ दब गई, जिसकी वजह से उसमें सवार लोग दब कर रह गए। हम लोग हल्ला सुनने के बाद यहाँ जब लोग इकट्ठे हुए, सारे लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ देखा तो चीख पुकार मची थी, डेड बॉडियाँ फंसी थी, कुछ घायल थे, जिसमें से 2 घायलों को हम लोगों ने निकाला, एम्बुलेंस से सिहोरा हॉस्पिटल पहुँचाया और 3 मृत लोगों को। फिर इसके बाद क्रेन आई तो खींचने के बाद ट्रक को बाहर करने के बाद उन लोगों को कटर से काट के बाकी डेड बॉडियाँ निकाली और अस्पताल चली गई। सब जब हम लोग क्षेत्र में खेती किसानी का काम चल रहा था, पूरे पे जब ये घटना हुई, चीख पुकार मची, तो पूरे क्षेत्र के लोग कम से कम 200 लोग आए फिर क्षेत्र के, फिर पूरी मदद करते हुए प्रशासन को फ़ोन लगाते हुए पूरा अमला आया। उसके बाद हम लोग पूरी लाशें चिपटी रही, गुरु ने 6 लाशों को खींच के निकलवाया। ये सब घटनाएं
कहाँ के लोग लगते हैं आपको के? ये गाड़ी देखने के हिसाब से आंध्र प्रदेश की लग रहा है कि एपी लिखा है गाड़ी में, एपी की गाड़ी समझ में आई। क्या कारण समझ में आ रहा है आप लोगों के साथ? ये रॉन्ग साइड, जॉन साइड से ट्रक जा रहा था, उसका टायर शायद फटा है या बहका है, आके फिर इस वाली रोड में आ गया और वो भिड़ गई हैं गाड़ियाँ, चिपट गई, पुलिया से चिपट गई हैं। टेम्पो ट्रेवलर के पीछे एक अन्य गाड़ी भी आ रही थी जिसमें आंध्र और तेलंगाना के तीर्थयात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने आंखों देखा हाल बयां किया। वाराणसी से आ रहे, हैदराबाद जा रहे, 8 बजे से जरा 8 बजे हो गए तो आपका आगे टेम्पो गाड़ी जा रहे, एक 8 मीटर 100 मीटर में जा रहे, जाने के बाद हम पीछे आए, वो लारी वाला क्रॉस करके बहुत स्पीड आया, एकदम तो मार दिया टेम्पो को मारने के बाद हम पीछे आए, आपका बस गया, आपको आदमी लोग को तो कुछ नहीं होगा, आपको वो टेम्पो वाला क्या होगा नहीं देखा अभी तक भी। हाँ, आपका भी बैलेंस ओपन हो गया। आपकी गाड़ी कौन सी थी, उसमें कितने लोग थे? 6 लोग है। कौन सी गाड़ी थी आपकी? किया RNC 7 सीटर का, 6 लोग है। कुछ जरा प्रॉब्लम ये लग गया बस थी वो लोग। जब एक्सीडेंट हुआ तो तुमने क्या किया फिर? ऐसा जब हादसा हुआ तो किस प्रकार बचे आप? ये क्या बस पर का भगवान बच गए तो फिर वो खेत में फिर पड़ के बोल रहा है सब, क्या करें। कहाँ से आ रहे थे? हम वनप्रति से आ रहे, वनप्रति जा रहे अभी, वनप्रति हैदराबाद वनप्रति जा रहे। क्या नाम है आपका? आपका बाल ना गया ये बताओ, देखा कि वो ट्रक क्रॉस करके आया, ट्रक को ये रोड से उधर से बहुत स्पीड आ गया, ये लाइन में जाने वाला उधर का गया गाड़ी, उधर का एकदम मार दिया धनाधन वो ये लारी वाला। तुम भी टकरा गए? अब तो ब्रेक मार दिया, मैं स्पीड जाए तो मैं भी मार देता हूँ, नहीं तो जरा आपको बानर तक हो गया, आपका बैलेंस ओपन हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी के गाजीपुर में भी भारी हादसा पेश आया था जब प्रयागराज से लौट रहे लोगों की गाड़ी को साइड से एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में भी 9 लोगों की जान चली गई थी। यही करेंगे।